कहानी तोते के मुख से गीता के वचन सुनकर हुई मुक्ति। एक समय की बात है, भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूं, अपितु अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का अनुभव कर रहा हूं। ये वही तेज है जो वेदों का सार तत्व है और यही मेरा ईश्वरीय रूप है जिसे सभी को जानना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में इसी परम तेज को भली भांति समझाया गया है। अब मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं, ध्यान से सुनो। 18 अध्यायों की गीता के क्रमशः 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं। 10 अध्यायों को 10 भुजाएं तथा 1 अध्याय को उदर और बाकी के 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इसलिए गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी जो कोई व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। हे प्रिय, अब तुम्हें पाप नाशक सुशर्मा ब्राह्मण की कहानी सुनाता हूं, जो जन्म से तो ब्राह्मण था लेकिन बड़ी खोटी बुद्धि का पापी मनुष्य था। न वह जप ध्यान करता था, न होम, न ही अतिथियों का सत्कार। वह मांस, मदिरा और विषयों के सेवन में ही लगा रहता था। एक दिन किसी काले सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। पाप कर्मों के कारण उसे नरकों के कष्ट मिले और फिर वो बोझ ढोने वाला एक बैल बना। बैल होकर अपनी पीठ पर भार ढोते ढोते उसने बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक भार ढोने के कारण वह बैल थक कर गिर कर मूर्छित हो गया। कौतूहलवश वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए। लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आई और उसके कल्याण के लिए सबने अपने अपने पुण्य संकल्प करके दान दिया ताकि उसकी सद्गति हो जाए। लेकिन अधिक पाप करने के कारण फिर भी वह कष्ट के मारे तड़प रहा था। लोगों की उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का तो पता नहीं था, पर लोगों की देखा देखी वेश्या ने भी उस बैल के लिए कुछ त्याग दिया। इसके बाद बैल की मृत्यु हो गई। वेश्या के दिए हुए पुण्य के प्रभाव से वो पुण्यवान हो गया। इसलिए अगले जन्म में वही बैल उत्तम कुल के ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। थोड़ा बड़ा होने पर जिज्ञासु होकर वह उसी वेश्या के पास गया जिसने पिछले जन्म में उसे अपना पुण्य देकर मुक्त कराया था। उसने वेश्या को उसके पुण्य दान की याद दिलाते हुए पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब वह तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी अहंकार किया करता था, गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या करता था। सद्गुरु की निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी आयु में ही मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के पहले अध्याय का पाठ करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार गीता का पाठ करने लगा। इसी बीच किसी चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां आश्रम से चुरा लिया। वो चोर इस वेश्या के पास आता था तो उसने मुझे वेश्या को दे दिया। वेश्या के पास रहकर
मैं वहीं आश्रम में सीखे हुए गीता के श्लोक का उच्चारण किया करता था, जिसे सुनते सुनते इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ। उसी पुण्य के दान से ये भूतपूर्व सुशर्मा बैल की योनि से मुक्त हो गए। इस प्रकार आपस में गीता के महात्म्य की प्रशंसा करते हुए वे तीनों रोज अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे और फिर ज्ञान प्राप्त करके वे भी मुक्त हो गए। बच्चों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, यह गीता ज्ञान मात्र से ही महान पापों का नाश करने वाली है। जो गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक, आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है।